मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की नौकरी करता था। एक रोज़ मयंक को ऑफिस से घर जाने में देरी हो गई। सर्दियों के मौसम में दिन का समय जल्दी बीतता है और शाम होते होते ठंडी भी हो जाती है। मयंक ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। मयंक घर के रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, यहीं रुक जाओ। आवाज़ सुनकर मयंक वहीं ठहर गया और पीछे मुड़कर चारों तरफ देखने लग गया, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दिया। मयंक को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने की तरफ देखा तो ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक उसके पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। मयंक ने चमकते हीरे को अपने साथ में लिया। हीरे की चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मयंक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक मायावी हीरा, भूतिया हीरा में से आवाज़ आई, मयंक तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो, यहाँ पर ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने खुशी खुशी मायावी हीरा को अपनी जेब में डाला और ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी। लगभग 2 फीट खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया और मयंक ज़मीन पर गिर पड़ा। क्योंकि उस गड्ढे में से चमकते हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा सर था। तभी अचानक इंसान का कटा सिर कटा भूत हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे चमकते बेशकीमती हीरे भी दूंगा, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे चले आओ। जिसके बाद सिर कटा भूत हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर कटा भूत रुक गया और साथ में मयंक भी रुक गया। खुदाई करने के बाद गड्ढे में जो मिला उसको देखकर मयंक और भी डर गया, क्योंकि वहाँ हीरे नहीं बल्कि सिर का कटा हुआ धड़ मिला। इंसान का कटा सिर कहता है, अब तुमको एक अंतिम काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें बेशकीमती हीरे से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं एक खून का लोटा कहाँ से लाऊंगा? इंसान का कटा सिर बोला, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर गया, जहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए दिखाई देता है। सिर कटा भूत बोला, उस इंसान की हत्या कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। सिर कटा भूत बोला, यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मयंक हाथ जोड़कर उस कटे सिर से कहता है, मुझे माफ़ कर दो। यदि मैं उस इंसान की हत्या कर दूंगा तो पुलिस मुझे सज़ा देगी और मेरी पूरी ज़िंदगी जेल की काल कोठरी में बीत जाएगी। कटा सिर कुछ तंत्र शक्तियों का उच्चारण करता है और एक छुरी और लोटा प्रकट हो जाता है। सिर कटा भूत गुस्से से बोला, यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी मृत्यु कर दूंगा। मौत के डर से मयंक उस व्यक्ति की हत्या करके खून का लोटा भर कर ले आता है और इंसान के कटे हुए सिर के पास रख देता है। जिसको देखकर वो भूत बहुत खुश हुआ और मयंक से बोला, यह खून का लोटा मेरे धड़ पर डाल दे। उस सिर कटे भूत के कहे अनुसार मयंक ने खून से भरा लोटा उसके धड़ पर डाल देता है, जिसके पश्चात कटा हुआ सिर और कहा हुआ धड़ दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जिसको देखकर मयंक और भी बुरी तरह भयभीत हो गया। जो भी हो रहा था उसको देखकर मयंक की हालत बहुत खराब हो गई थी। भूत को जिंदा होता देखकर मयंक भयभीत हो गया था। भूत जिंदा होकर जोर जोर से हंसने लगा और भयानक आवाज़ में जोर से बोला,
मूर्ख इंसान, तुमने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और अब मैं तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। अब पूरे शहर का सर्वनाश होगा। यहाँ के हर इंसान को मैं ख़त्म कर दूँगा। बुरी तरह से भयभीत मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, जिसके बाद मयंक वहाँ से तेज़ी से भागता है, लेकिन भूत ने छलांग लगाकर मयंक को वहीं गिरा दिया और बोला, भागता कहाँ है? अब भूख शांत करेगा, मैं तेरा मांस खाऊंगा। भूत जैसे ही मयंक को खाने लगता है, तुरंत उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। मयंक कुछ समझ पाता उससे पहले मयंक को एक अघोरी बाबा दिखाई देता है। अघोरी बाबा ने कहा, बालक चिंतित मत हो, अब तुम उस सिर से कटे भूत से सुरक्षित हो। जब तुम खून से भरा लोटा लेकर जा रहे थे, मैंने तभी समझ गया था कि ज़रूर कुछ अनहोनी होने वाली है और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस सिर कटे भूत को मार दिया है। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। आज भी मयंक को जब रात का खौफनाक मंजर याद आता है तो मयंक बहुत बुरी तरह डर जाता है। सिर कटे भूत की कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और आपके कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि यह जानकारी आपको कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।